जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, आप सभी जानते हैं कि नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। 2 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ होकर के 10 अप्रैल तक के नवरात्र हैं। 10 अप्रैल को नवमी का दिन है, तो जिनके यहाँ नवमी में पारायण होता है वो नवमी पूजन करते हैं, कन्या पूजन। और जिनके यहाँ अष्टमी में होता है वो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कन्या पूजन करने से नवरात्र समाप्त नहीं होते हैं। नवरात्र जो माने जाते हैं वो 14 तक माने जाते हैं, लेकिन 9 दिन के नवरात्र तो सभी को करने चाहिए। ये जो नवमी का नवरात्र होता है वो सिद्धिदात्री का होता है, और सिद्धिदात्री ही अंतिम नवरात्र होता है जिसमें आपके किए हुए जो भी कर्म होते हैं उनका आपको फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 9 नवरात्र पूरे करने चाहिए। इस बार जो आप नवरात्र करेंगे उसमें आपको कौन सी पूजा करनी है, किस प्रकार पूजा करनी है और क्या क्या अनुष्ठान आप कर सकते हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। पहली बात तो ये मित्रों कि इस बार जो आप पूजा करने जा रहे हैं, हम ऐसा कहते हैं, हमारा ऐसा सुझाव है कि आप जो है अपनी कामना के अनुसार उपासना करें। जिस प्रकार की भी आपकी कामना है उसके अनुसार ही आप उपासना करें। अगर आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो अनुष्ठान करें, अगर आप सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो सामान्य पूजा करें, अगर आप सप्तशती का केवल पाठ करना चाहते हैं तो केवल सप्तशती का पाठ करें। जैसे कि आप कोई कामना हेतु अनुष्ठान करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप इष्ट देव के लिए अनुष्ठान करें। जो इष्ट देव का मूल मंत्र है उसका जाप करें। जैसे कि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके इष्ट देव भोलेनाथ हैं, तो इन 9 दिनों में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आपको 11-11 माला का अनुष्ठान करना चाहिए, और उसके बाद में आप, जैसा सभी जानते हैं विधान होता है उसका दशांश का हवन किया जाता है। लेकिन दशांश का ये विधान होता है कि आप उस दशांश को जप लें तो आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार से आप दशांश को जप लें ताकि आपको हवन करने की आवश्यकता ना हो। तो इसी प्रकार से जिनके इष्ट हनुमान जी हैं तो उनको क्या करना है, वो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे कि आप 100 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। उसमें आपको 10 दिनों में 100 पाठ का अनुष्ठान करना है, और आप रोज़ 10-10 हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। इसी प्रकार से अगर माँ दुर्गा आपकी इष्ट देव हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं। उसमें आप 9 माला का अनुष्ठान कर सकते हैं। 9 माला रोज़ आपको करनी है, और इस प्रकार से 9 दिनों तक अनुष्ठान आपको करना है। तो इसी प्रकार से आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हीं के मूल मंत्र का आप जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप दुर्गा सप्तशती ही करना चाहते हैं, और दुर्गा सप्तशती में से ही जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनका अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप सप्त श्लोकी दुर्गा का अनुष्ठान करना चाहते हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा जो होती है उसमें 7 श्लोक होते हैं, तो आप उनका भी अनुष्ठान कर सकते हैं 9 दिन का, और उसमें आपको 9 पाठ का संकल्प करना है। प्रत्येक दिन आपको सप्त श्लोकी के 9 पाठ करने हैं। और उसके बाद में कन्या पूजन जब आप करेंगे, जो नवमी में करते हैं वो नवमी में करें, जो अष्टमी में करते हैं वो अष्टमी में करें, लेकिन जो अनुष्ठान आप उठाएंगे वो अनुष्ठान आपका नवमी तक चलेगा। उसके बाद में आप जो है कुंजिका स्तोत्र के भी 9 पाठ का संकल्प कर सकते हैं। 9 पाठ का आप प्रथम दिन से लेकर नवमी तक आपको 9 पाठ करने हैं। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो दुर्गा जी के 32 नाम की भी साधना कर सकते हैं। 32 नाम की साधना में आपको भी जो है 9 पाठ ही करने हैं 32 नाम के, और इस प्रकार से आप 9 दिन तक आपको 9 पाठ का अनुष्ठान करना है। तो ये भी आपके लिए बहुत फलदायी होगा। दुर्गा जी के 32 नाम जो होते हैं वो शत्रु बाधा को दूर करने वाले होते हैं, आपकी दुर्गम पीड़ाएं जो भी होती हैं उनको दूर करने वाले होते हैं। अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं, किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं, या किसी भी प्रकार से अगर मानसिक भी परेशानी है, तो उसके लिए भी बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं दुर्गा जी के 32 नाम। तो इस प्रकार से आप उनका भी अनुष्ठान कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब बात करते हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंसे हुए हैं, जैसे कि आपके ऊपर किसी ने मुकदमा किया है या आपका कोई कोर्ट केस किसी के साथ में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपराजिता स्तोत्र के 9 पाठ का अनुष्ठान करना है। आपको 9 पाठ करने हैं प्रत्येक दिन, और
प्रथम दिन से लेकर 9वीं तक आपको 9 पाठ का अनुष्ठान करना है। अगर आप ये अनुष्ठान करते हैं तो जो आपके कोर्ट केस चल रहे हैं उसमें आपको माँ भगवती अवश्य ही विजय दिलाएंगी, क्योंकि अपराजिता वो होता है जिसको पराजय कोई ना कर सके, यानी जिसको कोई हरा ना सके। तो इस प्रकार से आपको कोई मुकदमे में हरा नहीं पाएगा, विजय आपकी ही होगी। और इसके साथ ही सबसे श्रेष्ठ जो माना जाता है, अगर आप चाहते हैं अपनी सुरक्षा हेतु अगर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सबसे अच्छा माना जाता है। उसके लिए आप उसका 9 या 12 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, जो कि प्रथम दिन से प्रारंभ होगा और 12 दिन तक वो अनुष्ठान चलेगा। यानी आप 9वीं 10वीं एकादशी द्वादशी इस प्रकार से वो चलता जाएगा। 12 दिन का आपको करना है वो अनुष्ठान। और उसके बाद में, और जो क्योंकि ये स्तोत्र है तो स्तोत्र में आपको किसी भी प्रकार की हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप ये भी अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दुर्गा सप्तशती ही केवल करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का चाहते हैं पाठ करना नवरात्रि के दिन, और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दुर्गा सप्तशती के पाठ, और इसका वर्णन करने में हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि साक्षात माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ अम्बे, माँ वैष्णो, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इन सभी देवियों का, जितनी भी देव शक्तियाँ हैं, सबका निवास दुर्गा सप्तशती में होता है। तो इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का संकल्प कर सकते हैं। आपको 7 दिनों का जो होता है ये संकल्प होता है। आपकी जो सप्तशती होती है वो आपकी 7 दिन में पूर्ण हो जाती है, और इसके लिए क्रम दिया जाता है जिस क्रम में आपको इसका पाठ करना होता है। सबसे पहले इस पर हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी कि किस प्रकार से पाठ करना है, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। आपको सबसे पहले कवच का पाठ करना है, फिर उसके बाद में अर्गला का पाठ करना है, अर्गला स्तोत्रम का। फिर उसके बाद में आपको कीलक का पाठ करना है। फिर आपको अध्याय का पाठ करना है, जैसे कि पहले दिन में आपको 1 अध्याय करना है। फिर उसके बाद में आपको तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना है। उसके बाद में आपको क्षमा याचना करनी है। फिर कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, और उसके बाद में आरती करनी है। तो ये आपका क्रम रहेगा जिसमें आप सप्तशती का पाठ करेंगे, और ये जो क्रम रहेगा आपका प्रतिदिन चलता रहेगा। लेकिन अब बात अध्याय की आती है कि हम 7 दिन में 13 अध्याय कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसमें मित्रों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले दिन आपको प्रथम पाठ का अध्याय का जो होता है वो पाठ करना है, यानी प्रथम अध्याय का पाठ करना है पहले दिन। दूसरे दिन आपको दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना है। तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है, और चौथे दिन आपको 5, 6, 7 और 8 अध्याय का पाठ करना है। 5वें दिन आपको 9 और 10 का अध्याय का पाठ करना है, यानी 9वां अध्याय और 10वें अध्याय का पाठ करना है। 6ठे दिन केवल आपको 11वें अध्याय का पाठ करना है, और 7वें दिन आपको 12 और 13वां अध्याय जो होता है, जो कि समापन होता है। यानी सप्तमी के दिन आपकी दुर्गा सप्तशती संपूर्ण हो जाएगी माँ भगवती की कृपा से। और जब अष्टमी का दिन आएगा उसमें आपको तीनों रहस्य का पाठ करना है। तीनों रहस्य में आपको प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य, इन तीनों का पाठ करना है। और 9वीं के दिन आपको क्या करना है, कन्या पूजन करना है, और अगर अष्टमी में होता है तो अष्टमी में करना है। तो यहाँ पर आकर के जो आपका सप्तशती का जो आपने संकल्प लिया था वो 13 अध्याय का इस प्रकार से 7 दिन में पूर्ण होकर के 8वें दिन आप रहस्य का पाठ कर पाएंगे, और आपकी जो सप्तशती है वो संपूर्ण हो जाएगी, और माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, जो अनुष्ठान करने में भी सामर्थ्य नहीं रखते, जो सप्तशती का पाठ करने में भी सामर्थ्य नहीं रखते, जो सामान्य पूजा कर सकते हैं, कम समय में पूजा कर सकते हैं, उनके लिए क्या करना है, वो केवल दुर्गा चालीसा, और जो लोग माँ काली को मानते हैं वो काली चालीसा, और जो लोग दोनों को मानते हैं वो दुर्गा चालीसा और काली चालीसा, इन दोनों का पाठ करें। ये सबसे साधारण होता है और सबसे आसान होता है, इससे आसान हम कुछ नहीं मानते। अगर कोई बिगनर है, कोई पहली बार अगर नवरात्र कर रहा है, जिसको पूजा पाठ कुछ नहीं आती, तो वो केवल चालीसा का पाठ करे। चालीसा का पाठ बहुत आसान होता है, उसमें आपको कोई भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी प्रकार के
जाप की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार के हवन की आवश्यकता होती है। इसमें आप केवल चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इसको संख्या में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप दुर्गा चालीसा के 5 पाठ माँ भगवती को सुना सकते हैं या 11 पाठ सुना सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, अगर आप कुछ नहीं जानते तो। इस प्रकार से ये भी एक सामान्य पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि ना करने से भी थोड़ा बहुत करना अपने आप में बहुत महत्व रखता है, हम ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से आप माँ भगवती को मना करके, उनकी अर्चना करके और उनकी पूजा करके, जैसे भी आप मना पाएँ, जिसका जितना सामर्थ्य होता है उसी सामर्थ्य से माँ भगवती को मनाता है। तो इस प्रकार से आप आराम से ये सभी पूजा विधि अपना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।